नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद माने स्किन केयर नांदेड़ से बोल रहा हूँ। इससे पहले गजकरण, जिसे मराठी में गजकर्ण, दाद या कंचुका, नायटा बोलते हैं, उस पे एक मराठी वीडियो अपना प्रदर्शित हुआ था। उसके बाद मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आए, फ़ोन भी आए कि ये इन्फॉर्मेशन आप हिंदी में दो। तो वही एक बात मान के मैं आज आपको उसी चीज़ के लिए, जो कि आज बहुत सारे लोगों में फैली वाली है, ये दाद से जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके लिए आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकालने का सोचा था और अब करने जा रहा हूँ। आज जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दिए थे आपको, वही मैं आपको हिंदी में बोलने वाला हूँ और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। आजकल दाद जो है वो सामान्य लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। उसमें खास करके जो कामगार वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, जो पसीने में काम करने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा सताता है। या ये चीज़ होती क्यों है? तो गीलापन से। जैसे कि नहाने के बाद अगर कुछ बॉडी पार्ट्स हमने ड्राई नहीं किए, अच्छे से पोंछे नहीं, जैसे कि जांघों में ठीक तरह से ड्राई नहीं किया, तो वो जगह पर ये दाद शुरू में बन जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको मराठी में हम बुरशी कहते हैं। तो ये फंगस, ये दाद बनने के बाद धीरे धीरे रिंग बना के फैलते रहता है। जो रिंग बनती रहती है, वो रिंग धीरे धीरे करके फैलते रहती है। फिर कभी टॉवेल से वही रिंग पे, वही चट्टे पर पोंछा गया और वही टॉवेल चेहरे पर लगाया गया या बॉडी पार्ट्स पर किधर भी लगाया गया, तो वो अपने खुद के अदर बॉडी पार्ट्स पे फैलता है। इसके अलावा जब अपने खुद को फैलता है, यही चीज़ औरों को भी फैलने में, औरों को भी ये इन्फेक्शन होने में मदद करती है। इसलिए अपने टॉवेल्स, अपने कपड़े, अपना सोप, साबुन ये अलग रखना चाहिए, जिससे कि इसका फैलाव रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब कभी ये इन्फेक्शन होता है, तो इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से ठीक तरह से लेना चाहिए, जिसमें कि उसका पूरा कोर्स होता है वो पूरा करना चाहिए। पूरा कोर्स होना बोले तो क्या होता है, इसमें वही दाद पूरी तरह से मर जाना चाहिए। अभी कभी ऐसा होता है कि 8 या 10 दिन के दवा से वो दाद मर जाता है और पेशेंट फ्री होता है। कभी किसी पेशेंट में वही दाद ठीक होने के लिए 21 या 30 दिन या कभी कभी 1.5 महीने से 2 महीने तक भी लग जाते हैं। उसमें दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल हो रही है, या वो दाद कौन सी दवाइयों को दाद दे रहा है, मीन्स कौन सी दवाइयों से वो मरता है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ऐसी चीज़ों में डॉक्टर लोगों ने भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फॉलोअप है पेशेंट का, उनको काउंसलिंग अच्छे से करना चाहिए। काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को समझाना चाहिए कि भैया ये 15 दिन का ट्रीटमेंट है, उसके बाद एक बार आके जाना। और पेशेंट ने भी डॉक्टर का सुनना चाहिए, उनको फॉलोअप अच्छे तरह से देना चाहिए, जिससे कि दाद जिस दिन मर जाएगा उस दिन पूरी तरह से 101% 100% जब मर जाएगा उस दिन पेशेंट फ्री होगा। अब दूसरी और एक बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही दाद, नए अपडेट्स है, नई इन्फॉर्मेशन है कि यही दाद आजकल कपड़ों के स्पिन में, कपड़ों पे 7 से 8 महीने तक जी रहा है। 27 to 28 वीक्स
मीन्स अगर अपन गिने जाए तो वो 7 से 8 महीने हो रहे हैं। तो वो दाद बहुत लोगों को लगता है कि अपना डेटॉल से मर जाएगा, डेटॉल से वगैरह बैक्टीरिया मरते हैं, उससे जो फंगस है वो नहीं मरता है। फंगस मारने के लिए हर 4-5 दिन को एक बार गरम कड़क पानी में आधे घंटे से ऊपर कपड़े उसमें डुबो के रखना चाहिए। आधा घंटा कपड़े गरम कड़क पानी में रखेंगे तो कपड़े में जो दाद रहेगा वो मर जाएगा। वो इन्फेक्शन बाद में फिर से अपने को, खुद को या और दूसरों को नहीं करेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दाद के लिए। और ख़ास करके ये दाद जैसी बीमारी खास करके ये पसीने में काम करने वालों को होती है, या जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, पसीना आता है, उनमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो उन लोगों ने कुछ चीज़ें अगर करने के बाद ये नहीं होता, उसमें एक तो काम पे जाने से पहले पाउडर जहाँ पसीना आता है वो एरिया, जैसे कि ग्रोइन हो या एक्सिलरी एरिया हो, ऐसी जगह पे पाउडर अच्छी तरह से लगाए तो पसीना आए भी तो वो सोक कर लेता है, एरिया ड्राई रहता है। ऐसे दिन में 2-3 बार भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जब काम से अपन घर पे वापस आते हैं तो थोड़ा नहाने के बाद और उसको पैड एकदम ड्राई करके उस पर पाउडर लगाया तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन्फेक्शन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट का खर्च भी बच जाएगा। और आजकल जो ट्रीटमेंट का खर्च आ रहा है वो बहुत बढ़ गया है। जो दाद पहले 8 से 7-8 दिन के ट्रीटमेंट में बहुत सस्ते में 200-300 रुपये में ठीक हो जाता था, आज उसको बहुत सारे पैसे भी लग रहे हैं। और यही इन्फॉर्मेशन जैसे कि ड्राई रखना, और जिसको किसी को दाद हो उसके गर्म कड़क पानी में कपड़े आधा घंटा भिगोए रखना, हर 4-5 दिन को उसको रिपीट करना। और दूसरी बात कि उसके कपड़े, साबुन, टॉवेल शेयर ना करना। ये अगर चीज़ें कुछ फॉलो की तो ये दाद स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यही इन्फॉर्मेशन अपने आसपास नज़दीक के सभी लोगों को बतानी भी चाहिए ताकि उनमें भी ये चीज़ ये दाद ना हो। इसके लिए सभी लोगों ने अपने फैमिली में बच्चे रहेंगे उनको भी ये चीज़ें फॉलो करवानी होंगी, या बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स को भी बतानी ही चाहिए, ताकि फैमिली के कोई मेंबर को अगर नहीं होगा तो वो स्प्रेड भी नहीं होगा। यही मेरा कुछ कहना है। खास करके आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गरीब लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं पैसों के वजह से, और दाद से परेशान है। इसलिए मेरी विनती है, आप सभी लोग ये कुछ चीज़ें अगर फॉलो भी करेंगे अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में, रोज़ की दैनंदिन जीवनी में, तो आपको ये दाद नहीं होगा। और अगर होता भी है तो अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट ले और उसको ख़त्म करें। आपको अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो मैं भी कभी भी तैयार हूँ। उसके लिए आपको एक हमारा फ़ोन नंबर तो पता ही है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से जितना हो सके आपके लिए मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। धन्यवाद।